आज की क्लास शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। एक सप्ताह के औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। ये बेटा सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, सप्ताह के 7 दिन, 7 दिन का औसत तापमान दिया 30 डिग्री। तो कुल तापमान कितना होगा हमने बताया था उस दिन। कुल तापमान कितना होगा बेटा? राशियों की संख्या गुना औसत तापमान, 3 गुना 30 गुना 7, कुल तापमान होगा 210 डिग्री से। तथा अंतिम प्रथम 3 दिन का औसत 28 डिग्री है। प्रथम 3 दिन का 28 डिग्री, 3 गुण 28, और अंतिम 3 दिन का 29 डिग्री है, 3 गुना 29। इसका जो आएगा जोड़ इसमें से घटा देंगे। 8 3 24, 8 दूनी 16, देखो 8 3 14, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 3 27, यहाँ से लिख 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 7 और 4 11, 161, 171। ठीक है बेटा, इधर आया 210 7 दिन का था और 6 दिन का आया 171। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, घटा देंगे। अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है। यानी लगातार 5 संख्याएं हैं और उनका योग कितना दिया हुआ है? 200। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो औसत क्या दिया हुआ है बेटा? योग दिया हुआ है। योग और औसत का फार्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी 200 राशियों का योग है, राशियों की संख्या 5 है तो 40। ठीक है, अब 40 क्या है? औसत आया बेटा 40। ठीक है, 40 क्या है? औसत। औसत हमेशा हमने कहा आपसे मध्य का अंक होता है। ठीक है, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 40 जो है उसका आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है बेटे, हमारा सवाल ये रहा। ठीक है बेटा, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है तो सबसे छोटी संख्या बताने। अभी हमने जो पिछली क्लास बताई थी, हमने कहा औसत बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या का क्या मतलब है? अगर हम 38 से चालू करें, 38 39 40 41 और 42, इधर से छोड़ दो, औसत ये है आपका। ठीक है, और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 38। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 38। अगला सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है। सबसे छोटे, वही वाली सवाल आ गया। 5 क्रमागत संख्याएं, उनका योग है 105। कितनी संख्याएं? 5। 5 दूना 10, 21। 21 इनका क्या है? औसत। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, लेकिन ये विषम संख्याओं की बात करिए तो पहली संख्या हम क्या मान सकते? 17 19 21 23 25। ठीक है, क्योंकि बीच की संख्या की बात करें। ये तो आ गया आपका। सबसे छोटी संख्या क्या है? बराबर 17। आपने अगर पिछली क्लास को देखा होगा तो ये सवाल आपको बड़े इजी लगेंगे। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये सवाल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना है, क्रमागत संख्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है। अगला सवाल देखिए बेटा, हमने ये सवाल बताया था, कोई ए से बी की ओर जाए, बी से ए की ओर आए, रेलगाड़ी हो, बस हो, कोई भी आदमी हो, पैदल हो, साइकिल से हो, तो इस तरीके का सवाल आया तो उसके औसत चाल का एक फार्मूला हमने बता दिया था उस दिन। क्या बताया था? ये ए से बी की ओर जाता है, ठीक है, तथा 40 वापस लौटता है। यानी बी से फिर ए की ओर आ जाता है। पहले यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है, इधर से जाता है 60 किलोमीटर, इधर 40। तब इस प्रकार का सवाल था तो हमने कहा 2xy x प्लस वाई। एक्स क्या है? पहली चाल, वाई क्या है? दूसरी चाल। ठीक है, ये हम बता चुके हैं उस दिन सवाल, इसको आप कर सकते हो। 2x की जगह लिख दो पहली चाल, वाई की जगह दूसरी चाल, और इन दोनों को 60 प्लस 40 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 6 चौक 24, 240 480 बटे 100 कर दो, हो गया सवाल। 480 नहीं, 2 जीरो है ना, 1 2। ठीक है, 2 जीरो काट दो, 48। 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी।
मुझे नहीं लग रहा कहीं आपको अभी तक कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि सवाल वही है, बस सवाल का थोड़ा सा पैटर्न बदल देते हैं और जो सवाल मोस्ट है उनको हम बार बार लाते हैं। एक मिनट, ये कह रहा है 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है। देखो औसत दिया है तो कुल निकालना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बता दिया, राशियों की संख्या दी हुई है और औसत भी दिया हुआ है तो हम कुल अंक भी निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो 30 लड़कों के कुल 30 लड़कों का औसत है, 30 लड़कों के कुल अंक क्या हो जाएंगे? औसत गुणा राशियों की संख्या है, 30 गुणा 20 600। ऐसे लड़कियों का कह रहा है 20 लड़कियों का 30 है, 20 लड़कियों का तो 20 गुणा 30 कितने हो गए? 600। अब कह रहा है सभी का, यानी राशियों की संख्या कितनी हो गई? 50 और सभी 600 और 600 1200 में 50 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर दोगे आप इसको तो। ठीक है, अगला सवाल ये देखो आप, अच्छा सवाल 28। ये कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। राशियों का औसत दे दिया, संख्या दे दी, औसत गुणा संख्या कर दो, कुल आ जाएगा m n स्क्वायर है प्लस n m स्क्वायर है, और m है और इधर n है। पहले तो संख्या m थी, दूसरी n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी वैसी चीज जो दोनों में हो, यहाँ m है, यहाँ भी m है, यहाँ n है और यहाँ भी n है, एक m ले लो और एक n ले लो, यहाँ तो n बच जाएगा क्योंकि यहाँ दो थे, एक बार ले लिया, और यहाँ m बच जाएगा क्योंकि n बाहर आ गया। नीचे क्या है? m प्लस n। देखो बेटा, यहाँ भी m प्लस n है और यहाँ भी n प्लस n, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? mn। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, प्रथम अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने उस दिन अच्छी तरीके से इसका अलग से चैप्टर लेके समझा दिया। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, और हमने ये भी कंडीशन बताई, दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी मानी जाती है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो वो 2 आएगा। सबसे छोटी कौन सी है? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, कितनी पूछ रहा है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 हुई अभी तो, 19 भी हो गई और 23 हो गई। ठीक है, इन सब को जोड़ो और 9 है ना तो 9 का भाग दे दो, बस जैसे ही भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सब का जोड़ करेंगे तो जोड़ आएगा 100। राशियों की संख्या है 9, तो जो भी आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 11 पॉइंट, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पूछे, 6 पूछे, 4 पूछे, अभाज्य संख्या की नॉलेज होनी चाहिए, हम निकाल सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्या कह रहा है? 5 संख्या का औसत 10 है। वही संख्या दे दी, औसत दे दी, तो कुल तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। कुल योग 10 × 5 50, उनका योग क्या? उन संख्याओं का 50। कौन सी संख्या और जोड़ी जाएगी? औसत 12 हो जाए। अभी औसत 10 था, अब उसमें और क्या जोड़ देगी? औसत 12 हो जाए। तो 12 हो जाने के लिए 5 की जगह एक संख्या तो जुड़ेगी, पहले 5 थी तो एक संख्या जुड़ेगी, संख्या कितनी? 6 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और औसत 12 पूछ रहा है तो 12 × 6, यानी हर एक में 2 जुड़ेगा ना बेटा। 10 तो पहले ही था तो अब 12 हो गया, तो हर एक में 6 में तो जो 12 बेहतर। यानी कहने का मतलब है पहले 50 औसत था, 50 योग था, और अब वो कह रहा है कि औसत 12 हो जाए। तो पहले औसत 10 ही था, तो 12 होने के लिए प्रत्येक में 2 की वृद्धि करेंगे, तो 5 की जगह 6 हुई थी, 6 में 2 की वृद्धि कर दी हमने, तो हमारे पास में 72 की वृद्धि हो गई। तो हमें क्या संख्या जोड़ी थी हमने? अब नहीं तो 72 है, पहले 50 थी, तो हमने 12 जोड़ी है इसमें। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 एक संख्या थी जिसको जोड़ने के बाद औसत कितना हो गया? ठीक है, हो गया। देखो क्रमागत आ गई है दोबारा, लगातार कंटिन्यूअस। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको मैंने बताया 7 क्रमागत संख्याओं का मतलब है हमें औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो 33 के इधर 3 संख्या ले लो, इधर 3 संख्या ले लो, बीच में 33 आ जाएगा। 33 यहाँ रखो, इसके आगे 3 संख्या लो, 34,
35, 36, इधर 3 संख्या लो, 32, 31, 30, 3 इधर रह गए, बीच की संख्या होती है, यही सवाल में दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आंसर 36। ये कह रहा है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या। एक और बेटा क्रमागत विषम संख्या पूछ लिया जिसका औसत 42 है। तो क्रमागत विषम संख्या का औसत को दे देते 42, ठीक है। बी तथा डी का गुणनफल, यानी बी और डी का आप क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, यानी बी जो संख्या है और डी जो संख्या है उसका गुणनफल क्या होगा। पहले तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं निकालनी है जिनका औसत 42 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 42 के लिए इधर भी लेनी है इधर भी लेनी है, बीच में कब आ सकते हैं, यहाँ से 39, 41 या 42 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 43 और 45। ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, देखो 39, 41, 43, 45, इनके बीच में यहाँ 42 आता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहा है बी और डी का गुणनफल, बी क्या है 41 और डी क्या है 41 गुना जब 45 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बस आपको संख्या निकालना आना चाहिए कि वो संख्या क्या थी, ठीक है। 45 4 45 चौक 160, 40 चौक हो गए 60, 164, कितना आएगा, गुणा कर सकते हो इसको, तो आप कर लो। अरे बेटा 45 45 45 90 180 184, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, दो संख्याएं हैं ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का 19 है, सी और ई का तो 21 है। तो ये भी सवाल हम लगभग करा चुके हैं। ए बी का है 20, बेटा यहाँ ए बी का औसत कितना है 20 और बी सी का है 19, सी ए का है 21, ये तो सवाल में दिया है। तो कह रहा है ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। एक में ए नहीं है, एक में ए नहीं है, तो जिसमें ए नहीं है उसको आप घटा दोगे तो ए का मान आ जाएगा। देखो इसमें ए है बी और इसमें ए है तो इसका भी जोड़ दो और इसमें नहीं है तो इसका घटा दो। 41 में से जब 19 घटा दोगे तो आपका सवाल का जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 9 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, 22 आंसर इसका आ जाएगा। अब आइए बेटा अगले सवाल पे। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, बी और सी की, देखो ऐसे ही लिखो इसको भी जैसे लिखा है। ए और बी की है 14,000, बी और सी की है 15,600, ए और सी की है 14,400। बी की पूछ रहा है, अब की बार किसकी पूछ रहा है, बी की, ठीक है। बी किसमें, जिसमें बी है उसको जोड़ दो और जिसमें बी नहीं उसको घटा दो, यानी अब इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो इसको घटा दो, क्योंकि यहाँ बी है यहाँ बी नहीं है। कर सकते हो सवाल को, तो कर सकते हो। 14,000 प्लस 15,600 माइनस 14,400, जो भी आया आंसर वो आपका आंसर होगा। अगला सवाल, 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। ठीक है, 240 का है 35। यदि उत्तीर्ण छात्र का औसत 39, अनुत्तीर्ण का औसत 15, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ये सवाल मैंने उस दिन इस तरीके का सवाल बताया था, लेकिन इस सवाल में ढंग से करा नहीं पाया था उस दिन, क्योंकि मैंने कहा जब ये आएगा तभी कराएंगे। देखो यहाँ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ऐसे सवाल आएंगे, इस तरीके से जमाओगे आप। अगर आप ऐसे जमाओगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो आजकल मीडिया पे भरे पड़े हैं शॉर्टकट ट्रिक्स, अरे बेटे शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 सवालों के लिए 50 शॉर्टकट ट्रिक्स हमने याद कर ली तो हमारा दिमाग वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हमें पैटर्न आना चाहिए, जो एक नियमित पैटर्न है उसी से सवालों को करिए। हाँ, कुछ सवालों के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स काम करते हैं, वो मैं भी अपनी क्लास में लूँगा, आप देखना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सभी के लिए 50 सवालों के लिए 50 शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्र 39, अनुत्तीर्ण 15 और औसत है 35। ये जमाने का तरीका है, ठीक है। यही जमाने का तरीका आपको रखना है, इसमें रटना नहीं पड़ता, इसलिए आपको गलती नहीं होती। हमने क्या कहा था, तिरछा घटाओ, या कितना हो जाए 20 या कितना हो जाए 4, ठीक है।
यहाँ बचेगा 20 और यहाँ बचेगा 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। अनुपात क्या है, 4 एकम 4 और 4 पंच 20, 5:1 का 1 होता 6। 6 A बराबर कितना दिया है सवाल में, 240। ए का मान कितना आ जाएगा बेटा, 240/6 यानी 40। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने थे, ये रहे 5A बराबर कितने हो जाएंगे, 5 गुना 40, 200। अब बताइए कहीं रटना पड़ा, हमें नहीं रटना पड़ा, सवाल को रटना ही नहीं है, हमें तो बस सवाल को जमाना है, जो सवाल में दिया है उसको देखना है। जो अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दोनों को निकालते, 35 इनका औसत बीच में रख देते हैं, तिरछा इनको घटा देते हैं सवाल हो गया। अब आइए बेटा, किसी परीक्षा में छात्रों किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक देखो, सवाल मैंने अभी जो तरीका बताया, अगर आप उस तरीके से जमाना सीख गए बेटा तो सवाल वैसे हो जाएगा। यहाँ छात्र लिख दो या छात्रा लिख दी। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए और नियमित क्लास लीजिए। हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को समझ में। औसत को हमेशा बीच में रख दो, तिरछा घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। घटाने के बाद जो भी आएगा आपका सवाल उससे सॉल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें से ये घटाएंगे तो केवल 0.8 ही ज़्यादा है, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना ज़्यादा हो गया, इसमें से इसको घटाओ बेटा तो ये यहाँ चाहे जैसे घटा दो, 73.00 में से 71.8 घटा दो, ये 2 बच गया, 3, ठीक है। ये इधर चला गया 1.2, 1.2 इधर। अब जो अनुपात निकलेगा इनका निकलेगा बेटा, बस इनका अनुपात निकालना आ गया, सवाल आपका हो गया, ठीक है। किससे कटती है संख्या, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है, हो गया। पॉइंट से पॉइंट कर दो, 3:2। देखिए, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। मैंने कहा जब भी औसत आयु और राशियों की संख्या दे दो कुल आयु निकलेगी। कुल आयु 30 गुणा 16, 480। ये क्या है, लड़कों की। लड़कियों की कितनी है बेटा, 20 की औसत 14 वर्ष। लड़कियां 20 गुणा 14, 280, ठीक है। सभी विद्यार्थियों की, तो ये कितने थे 30 और ये कितने 20, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, 0 16 से हासिल किए, 4 5 760 और ये कितने 50, ये भाग दे दो। आंसर जो भी आएगा पॉइंटों में आएगा डेफिनेटली, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। 5 का 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 25, 5 2 15.10 का आंसर आएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले सवाल, 38 सवाल पे आ चुके हैं हम। लगातार हम एक के बाद एक सवाल किए जा रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे सवाल करने में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आ रही है। पूरी एक्सरसाइज को हमने मिनटों में सॉल्व कर दिया है। 2 क्लास के अंदर हमने आपके एवरेज की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास किया है और मुझे नहीं लग रहा कि आपको दिक्कत आएगी। वो ये राशियों की संख्या और औसत दिया गया है, कुल निकालना पड़ेगा। 3 लड़के 16 वर्ष आए हुए, 3 गुना 16 48, कुल आयु हो गई है। और इनकी आयु का अनुपात दे दिया है 4 5 7 दे दिया। सबसे छोटा लड़के की आयु पूछ ली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सवाल बिल्कुल आपके सामने नजर आ गया, कर सकते हो इसको, ठीक है भाई। सबसे छोटा अनुपात किसका है, 4 का, ठीक है। तो 4 का भाग 48 में दे दो, ठीक है। 48/12, 12 चौक 48, 12 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाता है। 8 का बढ़ जाता है तो कुल कितना बढ़ गया, 1.5 गुना 8, ये कुल भार बढ़ गया, ठीक है। कुल भार बढ़ गया इतना, 15 8 120, 1 पॉइंट लग जाएगा। 12 किलोग्राम भार बढ़ चुका है। तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 6 किलोग्राम के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। ये सवाल 2-3 क्लास पहले कराया हुआ है। ये कह रहा है एक व्यक्ति तो चला गया 6 किलो का, उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया और ये कह रहा है नया व्यक्ति का भार क्या हो गया,
तो देखो नया व्यक्ति का बार क्या हो गया, ठीक है, बार 6, देखो ये सवाल है, उनमें से एक व्यक्ति जिसका बार 6 किलो है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, यानी 6 किलो का आउट हो गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया, उसको नया व्यक्ति का बार को ये पूछ रहा है, ठीक है। तो नए व्यक्ति के बार को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल, इस सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया है, ठीक है ना। इस सवाल में कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया है, क्योंकि या तो ये सवाल पूरा नहीं है, ये यहाँ पे कुछ संख्या होनी चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पर मान लीजिए, चलो मुझे दिख नहीं रही, अगर ये 65 किलो का व्यक्ति गया है और एक रंग नया व्यक्ति का भार क्या है, तो 12 किलो कुल भार में वृद्धि हुई है, तो 65 + 12 नए व्यक्ति का भार 87 आएगा। अगर यहाँ 60 है तो 60 + 12 कर देना, जो भी संख्या यहाँ है उसमें ये 12, क्योंकि 12 का ही भार ये बढ़ा है, ठीक है, तो इतना टोटल बढ़ा है, तो इसको हम इसमें जोड़कर बाहर निकाल देंगे। अब लास्ट सवाल, ठीक है, करें सवाल को। दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अरे दो संख्याओं का औसत m है, तो कुल संख्या क्या हो गई, 2 × m 2m, और एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हो गई 2m - n, ये है दूसरी संख्या। इस तरह की संख्या है वो जिनमें कि नंबर्स ना दिए हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे मान रख दीजिए। अगला सवाल, खत्म सवाल। तो हमारी ये क्लास 40 सवालों के साथ में हमने ख़त्म कर दिए, ठीक है। अगर आपको एवरेज की एक्सरसाइज समझने में किसी भी प्रकार की विद्यार्थी दिक्कत आती है, तो आप हमारी इन 2 क्लासों को बारीकी से अध्ययन कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग इनको समझेंगे, और मेरा पूरा यकीन है कि आप लोग एवरेज की एक्सरसाइज को समझ जाएंगे। अगर आप इन बेसिक सवालों को समझ गए, तो निश्चित रूप से जब आगामी समय में मेरी एडवांस क्लासेस चालू होंगी, तो ये कॉन्सेप्ट उन पर सीधे इम्प्लीमेंट करेंगे और सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास लेंगे अब कल। धन्यवाद।